क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश में ही योगी जी ने जो किसान बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं, मजदूर किसान जो लोग हैं उन्हें कहीं पे भी किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है। निरंतर कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसानों का निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिससे कोई भी वर्तमान सरकार, क्योंकि केंद्र में भी राज्य में भी दोनों भाजपा सरकार है, लेकिन इतने तानाशाही रवैये में है कि किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहन जी का काम सबसे अच्छा लगा जी। हमारे यहाँ विकास हुआ बहन जी की वजह से। पूरा ग्रेटर नोएडा बहन जी का बसाया हुआ। हमारे यहाँ पे ITI कॉलेज और डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज मायावती जी ने बनाए थे, और उसके बाद हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया। हमारे स्टेडियम पास था, लेकिन सरकार हमारी रही नहीं, इस वजह से वो स्टेडियम भी नहीं बन पाया, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो हमारे लिए तो बहन जी सबसे बेस्ट है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह बसोया। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी यूपी में? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों योगी जी ऐसा कुछ काम नहीं किए इधर क्षेत्र में क्या पूरे प्रदेश में ही योगी जी ने जो किसान बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं, मजदूर किसान जो लोग हैं उन्हें कहीं पे भी किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है। निरंतर कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसानों का निरंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिससे कोई भी वर्तमान सरकार, क्योंकि केंद्र में भी राज्य में भी दोनों भाजपा सरकार है, लेकिन इतने तानाशाही रवैये में है कि किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार देखा जा रहा है मायावती जी और अखिलेश जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं यूपी में। क्या लगता है कि बीजेपी के जो ब्राह्मण सपोर्टर हैं वो अब सपा या बसपा की सब तरफ चले जाएंगे? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि किसानों के साथ साथ जितना ब्राह्मण समाज है, क्योंकि उनका जितना शोषण उत्पीड़न हुआ है हाल ही में, पूर्व में उनके हमले चले हैं, तो उनका भी मन है कि आगामी समय में कि सरकार जो वर्तमान सत्ता की सरकार है, इसने महंगाई इतनी चरम पे कर दी है, शिक्षा और रोजगार नहीं दे पा रही है, तो उनका पूरा मन है कि सरकार बदलनी है, तो वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने तैयार है। तो लगातार योगी जी का दावा है कि 5 हाईवे बनवा चुके हैं, फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर में बनवा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? गौतम बुद्ध नगर का हाल तो ये है कि दौरे तो बहुत किए हैं माननीय योगी जी ने, लेकिन कार्य कुछ नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले किसानों ने अपनी मांग लेकर योगी जी से जो उनके सामने पेश किया था, उन्होंने हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा सैमसंग का उद्योग लगा था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जब वो यहाँ पर घोषणा किया कि यहाँ पर लाखों रोजगार मिलेंगे, लेकिन जब रोजगार नहीं मिले और किसान समुदाय योगी जी से मिला, तो योगी जी ने इतना बड़ा आरोप हम किसान भाइयों पे लगाया गौतम नगर के पे कि यहाँ के लोगों में संस्कृति नहीं है नौकरी करने के लिए। लगातार देखा जा रहा है योगी जी का दावा है कि यूपी में कानून व्यवस्था टाइट हो गई है, माफियागिरी खत्म हो गई है। नए दिन देखा जा रहा है कि हर जगह मर्डर हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ न्यूज़ चैनलों में या अपनी बाइट में प्रचार करने के लिए वो गुमराह कर रहे हैं। कहीं पे भी कानून व्यवस्था से स्थिति नहीं है, आज भी बुरा हाल है। कहीं पे भी आज चले जाएं, शहरों बाज़ारों ग्रामीण क्षेत्रों, लूट और हत्याएं दिन दहाड़े करी जा रही हैं। बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है यूपी में, आप भी देख रहे होंगे। बेटियां बिल्कुल असुरक्षित अपने आप को करती हैं। उसके साथ साथ रोजगार शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों को कहीं पे कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। हाल ही में जितनी भी भर्तियाँ निकली हैं बेटियों की, अभी सबसे बड़ा विभाग जो शिक्षा विभाग है, अभी 69,000 भर्ती का पेपर जो कराया योगी सरकार ने, उसमें इतनी धांधलीबाजी की है, उन्होंने मेरिट ओपन नहीं की। उसे लेते हुए निरंतर लखनऊ में और इलाहाबाद में बेटियां भी और हमारे भाई भी सभी निरंतर धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज वहाँ कर रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि यूपी में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है कि कैसे जीतेगी, क्या करेगी? आम आदमी पार्टी नज़दीकी क्षेत्र में उनकी सरकार है, तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा प्रभाव उनका है, पूरे यूपी में नहीं है। और जो लगता है कि वो अपने खुद ना लड़े के वो गठबंधन के साथ किसी से लड़ेगी। सागर इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने की आसार है? अभी तो कुछ भैया पता नहीं है किसकी बनेगी सरकार। बीजेपी की बने या BSP बने, मायावती की जी की, अभी कोई उम्मीद नहीं है सरकार किसकी बने। यहाँ पे हो सकता है बहन जी की बन जाए गठबंधन होके, क्लियर नहीं है कि BJP बने या बहन जी बने या अखिलेश जी बने। इन आपको किसका काम सही लगता है, मायावती जी का कि योगी जी का कि अखिलेश जी का? हमें बहन जी का काम सबसे अच्छा लगा जी। हमारे यहाँ विकास हुआ बहन जी की वजह से। पूरा ग्रेटर नोएडा बहन जी का बसाया हुआ। हमारे यहाँ पे ITI कॉलेज और डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज मायावती जी ने बनाए थे, और उसके बाद हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया। हमारे स्टेडियम पास था, लेकिन सरकार हमारी रही नहीं, इस वजह से वो स्टेडियम भी नहीं बन पाया, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
तो हमारे लिए तो बहन जी सबसे बेस्ट है। क्यों योगी जी के आने के बाद इस गांव में कोई विकास नहीं हुआ? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं लगी योगी जी के आने के बाद, ना ही हमें कोई फ़ायदा हुआ, ना ही हमें कोई नुकसान हुआ। लेकिन आए दिन बोला जा रहा है कि गुंडागर्दी यूपी से खत्म हो गई है। मायावती जी के राज क्या में। गुंडागर्दी लोगों को खाने के लिए दे देगी? ये बता दो सिर्फ आप। गुंडागर्दी जब भी हो रही थी अब भी हो रही है, लेकिन कुछ परसेंट कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी अब कुछ कम है। लेकिन बेरोज़गार लोग बहुत ज़्यादा डोल रहे हैं, गांव में भी लोगों के पास रोज़गार है नहीं, बेरोज़गार, आए दिन महंगाई बढ़ रही है देश में। क्या लगता है अगर मायावती जी गठबंधन करेंगी सपा से जी। तो क्या लगता है कितने सीट लाएंगे, जीत जाएंगे यूपी? देखो कितनी सीट आई, ये तो जनता के ऊपर बात है जी, कितनी सीट निकल पाए बहन जी। नहीं, बहन जी लगातार ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों जी। के सपोर्ट में जा रही है, इससे जी। आप क्या कहेंगे? वो तो बहन जी के ऊपर बात है जी, वो किसका सपोर्ट करे और किसका नहीं, लेकिन हमारा समर्थन बहन जी के लिए ही है। हाँ जी। तो क्या लगता है योगी जी ने भी तो बहुत काम किए हैं, 5 हाईवे बनवाए, फिल्म सिटी बनवा रहे हैं। भैया हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ना ही कोई हमें फ़ायदा हुआ बीजेपी से। बाहर विकास हो रहा, राज्य में विकास हो रहा, लेकिन हमारे यहाँ कोई जैसे लोग बाग बेरोजगार डोल रहे हैं, उसके लिए कोई कंपनी वगैरह हमारे क्षेत्र में नहीं लगी है, ना ही हमारे को यहाँ विकास हुआ है। इधर ग्रेटर नोएडा साइड विकास हो रहा है, वो पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। लेकिन यूपी में देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी तो भी बहुत पीछे है कंपटीशन में, तो बीजेपी और बीएसपी और अखिलेश जी यही है सब कंपटीशन में। आप आम आदमी पार्टी तो बहुत पीछे है भैया कंपटीशन में, अभी उनको समय लग जाएगा इस राज्य में अपना पंजा जमाने में।